नमस्कार बच्चों, मैं प्रभात मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हमने किसके रूल पढ़े थे। 2 का पढ़ा था, 4 का, 6 का, 8 का, 3 का, 9 का, ये हमने रूल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे 5 का। 5 का क्या है? इसके लास्ट डिजिट पर, यानी हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट पर क्या होना चाहिए? 0 या 5। यानी इसकी जो लास्ट डिजिट है या यूनिट डिजिट है उसकी जगह पर क्या होना चाहिए? 0 या 5। यानी हमको एक नंबर लेते हैं 564305 05 ले लो, हाँ 05। यानी लास्ट डिजिट क्या है इसका? 5। यानी इस जगह पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। यानी ये नंबर किससे कटेगा? 5 से कटेगा। जैसे हम एक और नंबर लेते हैं 786543। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। यानी यहाँ पर हमने क्या कहा था? 0 या 5 होना चाहिए। यानी यहाँ पर नहीं है 0 5, यानी ये नंबर 5 से नहीं कटेगा। समझ में आया ना? यूनिट डिजिट यानी लास्ट डिजिट पर क्या होना चाहिए? 0 या 5। इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो वो नंबर किससे कटेगा? 5 से कटेगा। अगला देखते हैं। अगला है 11 का, डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 के लिए क्या है कि आपको पता होगा, ऑड पहले ऑड को लेते हैं फिर इवन को लेते हैं। जैसे हम कोई एक नंबर लेते हैं उससे आपको समझ में आएगा। 875432, ये एक मैंने नंबर लिया। तो इसमें क्या करते थे, पहले ऑड एक साइड कर लो, फिर इवन एक साइड कर लो, उनको प्लस करो, फिर माइनस करो। ये थोड़ा लेंदी हो जाता था। हम इसी में डायरेक्ट करेंगे। क्या है? किसी भी साइड से ले लो, चाहे आप इधर से ले लो चाहे इधर से ले लो, कहीं से भी ले सकते हो आप। तो हमने क्या किया? इधर से लिया। यानी हम 3 में से 2 माइनस किया, 1 बचा। 5 में से 4 माइनस किया, 1 बचा। 8 में से 7 माइनस किया, 1 बचा। यानी अब जो है इसको प्लस कर लो, कितना हो गया? 1 + 1 + 3। यानी जो रिजल्टेंट जो आया है यहाँ पर, ये जो आया है, ये अगर 11 से कट रहा है तो ये नंबर भी 11 से कटेगा। अगर ये 11 से नहीं कट रहा है तो ये नंबर 11 से नहीं कटेगा। जैसे हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं, 1331 ले लो। 1331 ले लो। मैंने कहा कहीं से भी आप कर सकते हो, चाहे इधर से कर लो चाहे उधर से कर लो, कोई भी एक साइड से आपको करना है। तो हमने ऐसे किया। तो 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2 बचा। अब 1 में से 3 जाएगा तो नहीं जाए, कितना आएगा? -2। अब जब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? 0। जब 0 आया, यानी 0 किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है, यानी ये नंबर भी 11 से कटेगा। समझ में आया? कहीं से भी ले सकते हो आप, चाहे इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो, किसी भी साइड। लेकिन लेना एक ही साइड। ऐसा नहीं है कि पहले इधर से ले लिया बीच में फिर इधर से ले लिया, ऐसा नहीं। अगर आपने इधर से चालू किया है तो इधर से ही पूरा नंबर लेंगे, उधर से चालू किया तो उधर से ही पूरा नंबर लेंगे। ठीक है ना? अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये 6 डिजिट का, ये 4 डिजिट का है, एक 5 डिजिट का भी देख लीजिए, 54362, ये एक नंबर ले लिया। तो कुछ नहीं करना है, पहले इन दोनों को कर लो फिर इन दोनों को कर लो, बाकी बचा एक 0 यहाँ पे लगा लो, फिर दोनों एक ही बात, कुछ नहीं करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा? इसके लिए आप जैसे एक क्वेश्चन देख लिया, आपको समझ में आएगा। आपको क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको समझ में आएगा ये रूल 11 का क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना समझ में आता है। If 857x32 is divisible by 11, find the value of x। यानी कोई एक नंबर है 857x32 जो किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है।
तो आपसे पूछा गया एक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले यहाँ पर नंबर लिखते हैं। हमने लिखा 857x32, ठीक है ना। हमने कहा था कि कहीं से भी, इसमें आपने बताया था हमने कि दो डिजिट का कर लूँ। पहले तो हमने यहाँ पे किया, इन दोनों का कितना आया, डिफरेंस 3 आया। फिर इन दोनों का कितना आया, 7 - x आया। फिर इन दोनों का कितना आया, +1 आया, ठीक है ना। 8 में 5 गया, 3 बचा। 7 में x माइनस की 7 - x, और 3 में से 2 माइनस की 1, यानी इनको जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10 11 - x, यानी क्या हो जाएगा 11 - x। अब हमें ये पता है कि जो यहाँ पर आता है वो 11 से कटना चाहिए। कटने के लिए यहाँ पर x की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या फिर 11 होनी चाहिए। इन दोनों में से होगी वैल्यू, या तो 0 होनी चाहिए या 11 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 11 तो इस वजह से नहीं हो सकती क्योंकि x हमारा क्या है, x हमारा क्या है, केवल एक डिजिट है, केवल एक डिजिट है। यानी यहाँ पर अगर हम 11 रखेंगे तो वो रख नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा। यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। 0 हमारा आंसर है। समझ में आया। पहले हमने माइनस किया, फिर उनको प्लस किया। 3 + 7 - x + 1 कितना हो गया, 11 - x। यहाँ पर 11 की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 या 11, या तो यहाँ पर 11 से कटेगा या वो 0 से कटेगा। तो यहाँ पर वैल्यू या तो x की 0 होगी या 11 होगी। अब 11 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि x क्या हमारा केवल एक डिजिट है, कोई एक नंबर नहीं है, डिजिट है। और डिजिट है तो डिजिट के लिए केवल क्या आएगा, 0। यानी x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। अगला रूल देखते हैं हम। अगला हमारा रूल है, कंबाइंड रूल है ये। ये 7 11 और 13, ये तीनों के लिए कंबाइंड रूल है। इसके लिए आपको जैसे समझिए क्वेश्चन जैसे हम आपको समझाते हैं कि इसके लिए क्या है, जैसे हम कोई एक नंबर लेते हैं, जैसे हमने कोई एक नंबर लिया 654 65, जैसे हमने कोई एक नंबर लिया 654 और 619, ये एक नंबर हमारा 654619, ये हमारा एक नंबर है। किसके लिए, 7 11 13 के लिए, ये हमारा एक नंबर है। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 का पार्ट बनाते हैं। हमें पीछे से 3 बनाना है। पहले हमने पीछे से 3 नंबर अलग कर लिए, बचे हुए उन नंबर को अलग कर लिए। फिर यानी इसको हम 1 पार्ट दे दें, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, कितना है डिफरेंस, 35। कितना डिफरेंस इन दोनों का, 35। अब ये जो 35 है किस किस से कटेगा, ये कटेगा आपका 7 से। क्या ये 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। क्या ये 13 से कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है ना। जैसे आपको समझना है कि जो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो जिस नंबर से कटेगा उसी का वो डिविजिबिलिटी रूल होगा। यानी अगर वो 7 से कट रहा है तो वो 7 का है, 11 से कट रहा है तो 11 का है, 13 से कट रहा है तो 13 का है। ठीक है ना। अगर आप सोचो कि इसमें कोई 5 डिजिट का नंबर हो तो हम ऐसे लिख दें, ये नंबर लिखा हमने, तो पीछे से हमने 3 डिजिट बनाया, आगे भी हम एक 0 लगा दें तो 3 डिजिट हो जाए। 3 डिजिट के हमें पेयर बनाना, उन दोनों का फिर डिफरेंस करना है, फिर वो जिससे कटेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। जैसे हम आपको क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा। आप समझ लीजिए जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए इनका डिफरेंस 77 आया,
तो 77 किससे कटेगा, 77 आपका 7 से कटेगा, 11 से कटेगा। मान लीजिए यहाँ पे अगर 91 आया तो 91 किससे कटेगा, 7 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। मतलब जो डिफरेंस आएगा वो जिससे कटेगा वो उसी का डिविजिबिलिटी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं हम। If a 6-digit number is formed by repeating 3-digit number for example 654 654 214 214, then find the then find the divisible by, then find the divisible by। आपसे कहा गया क्वेश्चन में कोई 6 डिजिट का नंबर है, कोई एक 6 डिजिट का नंबर है जो बना किससे है, 3 डिजिट के नंबर के बार बार रिपीट होने पर। कहा गया आपसे क्या, 3 डिजिट के नंबर के रिपीटिंग पर बना गया, यानी कैसे बना गया, ये 3 डिजिट है 654, उसका रिपीटिंग 654, 214 214 उसका रिपीटिंग। आपको यहाँ पर कहा गया देन फाइंड द डिविजिबल बाय। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13, 1001। ये आपको ऑप्शन दिए गए, ये आपके ऑप्शन है ओनली 7, ओनली 11, ओनली 13 और 1001। यानी आपसे कहा गया है कि 6 डिजिट का एक नंबर है, 6 डिजिट का एक नंबर है जो फॉर्म्ड किससे, मतलब किसके द्वारा बनाया गया, 3 डिजिट के नंबर के रिपीटिंग से बना गया। यानी 654 654 यानी 3 डिजिट का कोई एक नंबर है जो रिपीट हो रहा है, यानी 2 बार वो रिपीट हुआ है इसलिए वो नंबर बना 6 डिजिट का। आपसे पूछा गया वो इनमें से किससे डिविजिबल है, ओनली 7 है, ओनली 11 यानी क्या वो केवल 7 से कटेगा, क्या वो केवल 11 से कटेगा, क्या वो केवल 13 से कटेगा, या वो कटेगा 1001 से। तो इसके लिए आप देखिए एक चीज समझिए कि 654 जैसा हम एक नंबर लिखते हैं 654 654 654। हमने बताया था कि पहले इसका वो कर लो, पार्ट कर लो, पहले तीन नंबर पार्ट कर लो। ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 0। 0 किससे कटेगा, 7 से भी कटेगा। 0 कैसे कटेगा, 11 से भी कटेगा। 0 कैसे कटेगा, 13 से भी कटेगा। यानी वो 7 से भी कट रहा है, 11 से भी कट रहा है, 13 से भी कट रहा है। लेकिन हमें ऑप्शन क्या चाहिए, क्या वो केवल 7 से कटेगा। केवल मतलब क्या होगा कि वो केवल 7 से कटेगा, 11 और 13 से नहीं कटेगा। केवल 11 से कटेगा मतलब इसका क्या है, ना तो वो 7 से कटेगा, ना वो 13 से कटेगा। केवल 13 से मतलब क्या है कि ना वो 7 से कटेगा, ना वो 11 से कटेगा। और आखिरी में दिया 1001, यानी ये तीनों चीज़ों से कट रहा है, 7 से, 11 से, 13 से। यानी हम इसका मल्टीप्लाई अगर करके देखेंगे 7 11 13 क्या आएगा 1001, यानी हमारा आंसर क्या होगा 1001। जैसे आप इसको एक और तरीके से समझ लीजिए, इसको हम साफ कर देंगे, आप इसको उतार लेना। नंबर हमने लिखा है 654 654। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 654 + 654, इस तरीके से लिख सकते हैं।
यहाँ से अगर हम 654 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 1000 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 654 इंटू 100, यानी किससे भी कट रहा है 1001, यानी आंसर क्या हमारा 1001। इसकी और प्रॉपर्टीज आप समझ लीजिए। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि अगर आप इससे भी एक चीज समझ लीजिए, आप जैसे क्या समझ रहे हैं कि कोई भी 3 नंबरों का अगर हम मल्टीप्लाई करें 1001 में, यानी अगर हम कोई भी नंबर ले लें 1 2 3 मल्टीप्लाई 1001, यानी तो क्या आएगा, वो खुद का रिपीट हो जाएगा। ये चीज आप समझ गए कि अगर हम किसी भी 3 डिजिट की संख्या का 1001 में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी वो नंबर खुद में रिपीट हो जाएगा। समझ में आया? जैसा आप एक क्वेश्चन और समझ लीजिए। हमारा क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन एक एसएससी ने पूछा था, एसएससी के मेंस में आया था ये क्वेश्चन। इफ क्वेश्चन था हमारा ए बी सी डी ई इज अ डिजिट, ए बी सी डी इज अ डिजिट and ABC and ABC multiply TEED is equal to ABC ABC, then find D plus E। ये एसएससी में हमारे क्वेश्चन आया था मेंस में कि ABCD क्या है, ABCD क्या है, डिजिट है। तो ABC मल्टीप्लाई DEED इज इक्वल टू ABC इंटू ABC ABC। तो आपको पूछा गया D प्लस E का वैल्यू क्या है। तो अभी हमने बताया था आपको कि यदि हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई, हमने अभी क्या कहा था आपसे कि यदि हम 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई 1001 में करते हैं तो वो नंबर अपने आप में रिपीट हो जाता है, यानी वो रिपीट होकर 6 डिजिट का नंबर बन जाता है। यही मैंने अभी आपको बताया था। यानी इसके हिसाब से D की वैल्यू हो गई 1, E की वैल्यू हो गई 0, यानी D प्लस E बराबर हो गया 1 प्लस 0 1। और यहाँ D की वैल्यू होगी 1, E की वैल्यू हो गई 0। ठीक है ना? ये आपका एक एसएससी में क्वेश्चन आया था। ये तो इससे और समझ लीजिए। आपको ये नोट में आप डालना चाहते तो नोट में डाल दीजिए, क्योंकि ये पेपर में कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, कैलकुलेशन में आप क्या जाते हैं नंबर सिस्टम में, तो इससे आपको आसानी होगी। यानी अगर हम यानी अगर हम कहें XY मल्टीप्लाई 101 तो हो जाएगा XY XY। यदि हम करें XYZ मल्टीप्लाई 1001 क्या हो जाएगा XYZ XYZ। यदि हम करें XY मल्टीप्लाई 101 तो हमारा हो जाएगा XY XY XY। ये डायरेक्ट आप याद कर लीजिए इन चीज़ों को, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन में हमें मिल जाते हैं सीधे सीधे कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर 101 में करेंगे तो 2 डिजिट रिपीट हो जाएंगे। यदि हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई 1001 में करेंगे तो 3 डिजिट रिपीट हो जाएगा। और यदि हम 2 डिजिट का मल्टीप्लाई 10101 में करते हैं तो 3 बार रिपीट हो जाएगा XY XY XY। ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे आ जाते हैं। इसके बाद हम समझते हैं इसके बाद समझते हैं कि हम डिविजिबिलिटी रूल बनाए कैसे। आपको कुछ नया बताते हैं कि हाउ टू मेक
हाउ टू मेक डिविजिबिलिटी रूल, कि रूल कैसे बनाए। वैसे आपको पता होगा कि डिविजिबिलिटी रूल बनाने के लिए क्या तरीका था कि यूनिट डिजिट जो होता है उसमें हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और रिमेनिंग पार्ट में उसको प्लस कर देते हैं, फिर जो बचता है हमारा वो नंबर अगर उस संख्या से कट रहा है तो वो पूरी संख्या कटेगी, अगर वो नंबर नहीं कट रहा है तो वो नहीं कटेगी। जैसे अगर हम आपको बताएं कि किसी चीज़ के, जैसे हम आपको समझाएं कि डिविजिबिलिटी रूल, जैसे हम आपको बताएं 13 का ले लो, हम 13 का पहले देखते हैं, 13 का डिविजिबिलिटी रूल देख लें। हमने अभी आपको क्या बताया था कि उसका यूनिट डिजिट में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने यूनिट डिजिट क्या 3 में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया x का, फिर जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट रहता है उसमें उसको प्लस करते हैं, यानी 1 जो बचा है उसमें हम इसका करेंगे प्लस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3x + 1। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए x की जगह पे जो 13 से कटना चाहिए, मतलब जो प्रोसेस पूरा करने पर वो 13 से कटना चाहिए, यानी अगर इसकी जगह 1 रखेंगे तो 3 1 + 1 कितना होगा 4, 13 से नहीं कटेगा। इसकी जगह हम 2 रखेंगे तो 3 दूनी 6 1 7 नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो 3 तरह को 9 1 10 नहीं कटेगा। इसकी जगह हम 4 रखेंगे तो 4 3 12 1 13, यानी x की वैल्यू यहाँ पर क्या बनेगी 4, यानी 12 + 1 13। यानी अगर हम कह सकते हैं कि 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है इसके लिए क्या है कि इसके लास्ट डिजिट में 4 से मल्टीप्लाई करने पर उसे रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे, यदि ऐड करने पर वह 13 से डिविजिबल होगा तो वह नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। क्या समझ में आया हमें कि किसी भी नंबर, हमें जो भी नंबर दिया जाए उससे पूछा गया डिविजिबिलिटी क्या है इसका, अगर ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे उसके लास्ट डिजिट, यानी हम कह सकते हैं यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट में 4 का मल्टीप्लाई करने पर उसे रिमेनिंग पार्ट में ऐड कर देंगे, यानी हमने यहाँ पर 3 में मल्टीप्लाई किया था 4 का, फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचा नहीं 1 उसको हमने इसमें ऐड किया, ऐड कर देंगे। यदि ऐड करने पर वह 13 से डिविजिबल होगा, यानी ये नंबर अगर 13 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 13 से डिविजिबल होगा। ये हमें इससे समझना है। जैसे हमको एग्जांपल में समझते हैं, या आप लोग उतार लीजिए इसको। जैसे हम ले सकते हैं, हमने लिया 104, हमने कहा था यूनिट डिजिट में पहले हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो 4 × 4 कितना है 16, फिर रिमेनिंग पार्ट में जोड़ देंगे, बचा कितना हमारा 10, यानी 10 + 16 कितना है 26, 26 13 से कट रहा है, यानी ये नंबर भी 13 से कटेगा। यानी एक और देख लीजिए 169 हमने क्या किया, ये नंबर भी लिया तो 9 × 2 कितना है 18, 18 में हमने रिमेनिंग पार्ट जोड़ दिया 16, कितना हो गया, हाँ 34, तो ये 34 आया, तो यहाँ पर जो 13 कट रहा है क्या, नहीं कट, यानी नंबर नहीं कटेगा, नहीं कटना चाहिए,
सॉरी 9 इंटू 4 करेंगे यानी 36, 36 इंटू 16 कितना होगा 52, ठीक है, यानी 52 13 का कट रहा है, तो यानी ये भी 13 का कटेगा। समझ में आया ना। 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उसके एक वंस यूनिट डिजिट में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिमेनिंग पार्ट में उसको जोड़ देंगे, और जो आएगा रिजल्टेंट वो अगर 13 से कट रहा है तो वो 13 से, पूरा नंबर 13 से कटेगा। ये हम समझ सकते हैं। ये रूल्स किसके लिए, प्राइम नंबर्स के लिए। अगर हम प्राइम नंबर्स का रूल्स निकालना चाहें तो उसके लिए हो सकता है, वो कर सकते हैं। जैसे हम अगर 11 का भी देखें, जैसे हमने 11 का भी ऑड में भी देखा था, तो हम 11 का भी देख लें। 11 का क्या है, 11 का क्या है कि यूनिट डिजिट ले लो। यहाँ पर अगर हमने x किया प्लस 1 किया, तो यानी हम इसमें क्या करेंगे, देखो 11 का क्या है इसमें, जैसे अगर आप एक चीज और समझ लीजिए कि अगर आप नंबर x की जगह पर यहाँ पर, यानी इसको हम क्या कहते हैं, जो भी x आता है यहाँ पे, जो x की वैल्यू जो आती है वो ऑड फैक्टर कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, ऑड फैक्टर, यानी अतिरिक्त पद। अतिरिक्त पद क्या कहते हैं, ऑड फैक्टर यानी अतिरिक्त पद कहते हैं इसको। जो भी x आता है, x की वैल्यू जो भी आती है वो अतिरिक्त पद कहा जाता है। तो यदि हम वो 1 से लेके 5 तक यूज करते हैं और वो नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम उसे माइनस में लेना चालू कर देंगे। जैसे समझ लीजिए हमने यहाँ पे लिया 1 लिया तो 1 + 1 2 नहीं हो रहा, 2 लिया तो 1 + 2, अगर यहाँ पे कब कटेगा, या तो ये 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए। 11 के लिए तो 10 करना पड़ेगा, और 10 हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें 9 तक लेना। तो हम क्या करेंगे, इसमें फिर माइनस में चले जाएंगे। तो माइनस में अगर हमने x की वैल्यू पर हमने क्या ले लिया -1, जो हो गया हमारा +1, कितना आएगा 0, यानी 0 आ गया, तो यानी ये 11 से कट रहा था, यानी ये भी 11 से कटेगा। अब इस कंडीशन में क्या है कि हम करेंगे किसका मल्टीप्लाई, 1 का ही करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का करेंगे। लास्ट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट आएगा, करने पर रिमेनिंग पार्ट में माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब हम वहां पर x की वैल्यू किस में ले रहे थे, प्लस में ले रहे थे, तो हम प्लस कर रहे थे। यहाँ पर हमने x की वैल्यू माइनस में ली, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस कर देंगे। यदि वह 11 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। क्या है इसमें कि यदि हम प्लस में नंबर लेते हैं और वहां पर हमारा रिजल्ट नहीं आता है, यहाँ पर हमारा ऑड फैक्टर हमें नहीं मिलता, तो हम किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक ही जाएंगे, 5 से ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। और जैसे ही अगर 1 से 5 तक हमारा नंबर नहीं आता तो हम किस में चले जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। ये हमारे लिए किसके लिए फायदा है कि हमें जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं उनके लिए, क्योंकि प्राइम नंबर के हमें डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल निकालना पड़ता है, उनको डिवाइड करके देखना पड़ता है, क्योंकि उनकी टेबल में प्रॉब्लम करती है हमें। तो हम डायरेक्ट उसका डिविजिबिलिटी रूल याद कर लें तो हमें डायरेक्ट जो भी हमें ऑप्शन दिए जाएंगे तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम आगे देख लीजिए, जैसे और एग्जांपल समझ लीजिए 11 के, तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने लिया जैसे 1 to 1 ही ले लो, 1 to 1 लिया हमने, तो 1 में हमने क्या कहा था, यूनिट डिजिट में क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आया। फिर रिमेनिंग पार्ट में माइनस कर देंगे, यानी हमने 12 में एक माइनस कर दिया, कितना है 11, यानी 11 कट रहा है तो ये भी कटेगा। ऐसा ये भी ले लीजिए 1331, 1331 में हमने 1 का, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करना है, कर दिया 1 आया, तो 133 में 1 माइनस किया 132। यदि आपको ये भी काटने में परेशानी हो रही है
मतलब अगर आपको ये एक बार करने में भी परेशानी हो रही काटने, तो आप फिर से भी कर सकते हैं। तो हमने 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 2 आया, तो 132 में हमने 2 माइनस, सॉरी 132 में 2 माइनस नहीं, 113 में 2 माइनस किए तो 11 है। यहाँ पर 11 कट रहा है यानी ये कटेगा। समझ में आया ना? पहले यूनिट डिजिट में 1 का मल्टीप्लाई करना है, 1 का मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, माइनस करना। तो माइनस किया हमने 1331 रिमेनिंग पार्ट में माइनस करना, 132 आया, फिर 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया, 13 में 2 माइनस किया, 11 आया। समझ में आया ना? इसी तरह और भी डिविजिबिलिटी रूल्स हैं जिनके आप निकाल सकते हैं। आप निकालिए, मैं आपको लिखा दे रहा हूँ, तो उनको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे हम कहें 17 का क्या है, -5 है। -5 में मतलब समझ में आया ना आपको कि 5 का तो मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना रिमेनिंग पार्ट। समझ में आया ना कि 17 का क्या है कि -5 है, माना यानी 5 का मल्टीप्लाई करना और फिर माइनस करना किसमें, रिमेनिंग पार्ट में। इसी तरह अगर हम कहें 19 का देख लीजिए, 19 का है आपका 2, 19 का क्या है 2 है। और इसी तरह आप अगर 29 का देख लीजिए तो वो है आपका 3। ये आप याद कर लीजिए, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट कभी भी आपको अगर पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन डिविजिबिलिटी बताइए, तो हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन वो प्राइम नंबर्स के देते हैं। तो प्राइम नंबर्स के देते तो हम डायरेक्ट डिविजिबिलिटी रूल याद कर लें, जिसका 17 का -5, 19 का 2, 29 का 3। इसी तरह इनको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे तो हमें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते, तो हमें वो डिवाइड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? अब हमारा बचता है इसी के रूल्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 7 बचता है हमारा, क्योंकि 7 में क्या है, कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं है। क्या नहीं है उसमें, कोई रिमेनिंग पार्ट नहीं है 7 का। तो हम इसे कैसे करेंगे, ये रूल कैसे उसमें फिट बैठेगा? तो यानी अगर हम कह सकते हैं, यानी अगर आपसे हम कहें कि कोई नंबर अगर 2 से कट रहा है, वही नंबर 3 से कट रहा है, तो क्या वो नंबर 6 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। यदि कोई नंबर 2 से कट रहा है और वही नंबर 3 से कट रहा है, तो नंबर 6 से पक्का कटेगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि कोई नंबर अगर 7 से कट रहा है, तो वो नंबर 14 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। जो नंबर 7 से कटेगा, नहीं सॉरी, जो नंबर 14 से कटेगा, उल्टा बोल गया मैं, सॉरी, जो नंबर 14 से कटेगा वो नंबर 7 से जरूर कटेगा। यानी अगर हम कह सकते हैं कि जो नंबर 6 से कटेगा, वो नंबर 2 और 3 से भी कटेगा। समझ में आया कि जो नंबर 6 से कटेगा वो नंबर 2, 3 से भी कटेगा, और जो नंबर 14 से कटेगा वो नंबर 7 से भी कटेगा। यानी अगर हम अब तो 14 का निकाल सकते हैं, तो 14 का निकालने के लिए क्या भाई, 4x + 1। यहाँ पर अगर हम क्या करें, 1 रखना है तो 1 रखो, +1 तो बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, देखते हैं कि क्या रखना है। यहाँ पे 2 रखा तो 2 3 या 2 4 या 8 +1 तो नहीं हो रहा, 3 रखा तो 3 भी नहीं होता, यानी इसमें हम कहाँ जाएंगे, माइनस में जाएंगे। यानी हमारा x की वैल्यू क्या आएगी, -2, यानी ऑड फैक्टर क्या है हमारा यहाँ पर, -2, यानी अतिरिक्त पद क्या है हमारा, अतिरिक्त पद क्या है हमारा, -2, यानी 4 × -2 यानी कितना है 8, -8। अब उसमें रिमेनिंग पार्ट में माइनस कर दें, कितना आएगा, -7। समझ में आया? यानी हम कह सकते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रिमेनिंग पार्ट में माइनस कर दें। हमेशा याद रखना, यदि ऑड फैक्टर हमारा पॉजिटिव आता है यानी प्लस में आता है तो हम उसे प्लस करेंगे, यदि ऑड फैक्टर हमारा नेगेटिव आता है यानी माइनस में आता है तो हम उसे माइनस करेंगे। सिंपल सा फंडा, कुछ नहीं समझना, इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना दिमाग पे, सीधा सीधा समझना है कि यदि ऑड फैक्टर हमारा माइनस में है तो हम माइनस करना है, यदि ऑड फैक्टर हमारा प्लस में है तो प्लस करना है। ठीक है,
और इसके हिसाब से आपका डिविजुअलिटी रूल्स ख़त्म होता है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आपको अगर कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो मैं नीचे अपना टेलीग्राम चैनल उस पर लिंक डाल दूंगा, ग्रुप उसका टेलीग्राम चैनल का, तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। कोई भी परेशानी हो आपको, मुझे आप डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो आपके, वो आपको पूछ सकते हैं। मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों डाल दूंगा, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। गुड नाइट।